हेलो एस्पेरेंट्स, इस वीडियो में हम मेक आई एस यू पी पी सी एस 2024 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं, जिसका ये टेस्ट नंबर सेकंड है। और टेस्ट नंबर सेकंड का ये पार्ट सेकंड और अंतिम पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक सॉल्व करेंगे। और ये इस टेस्ट में टोटल 40 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा अंतिम पार्ट रहेगा टेस्ट नंबर सेकंड का। इससे पिछला जो वीडियो था जिसमें हमने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन किए थे, वो प्लेलिस्ट में दे रखा है, आप जाके पहले उसे देखिएगा, उसके बाद इसे देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 21। अभी तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी निम्नलिखित में से किस एक पशु से परिचित नहीं थे। यानी किस एक पशु से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ऑप्शन ए दे रखा है शेर, दूसरा है हाथी, सी है आपका चीता और डी है हिरन। तो अगर हम उनकी सील्स मोहरों पे गौर दें, उनकी जो भाव चित्रात्मक लिपि है जिसमें चित्रों के सहारे हमें उनके भावों को दर्शाया गया है, तो उन चित्रों को देखें तो उन किसी भी चित्र में शेर का जिक्र नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम इस तरीके से एक रेफरेंस निकाल सकते हैं कि उस समय के लोग शेर से परिचित नहीं थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी लॉयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा आयातित वस्तुएं एवं संबंधित स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युगम सम्मिलित हैं। पहला है आयातित वस्तुएं स्थान, ठीक है। आयातित वस्तु में है सोना, और स्थान दे रखा है अफगानिस्तान से, यानी सोना इसमें बोल रखा है कि अफगानिस्तान से आता था। तामा खेतड़ी जो राजस्थान की एक माइन है, और तीसरा है कीमती पत्थर, हरियाणा में दे रखा है। अब इनमें से आपको सही युग्म सम्मिलित करना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, बी है केवल फर्स्ट और थर्ड सही है, सी है आपका सेकंड और थर्ड, एंड डी है तीनों ही सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी पहला और सेकंड सही है, तीसरा गलत है आपका। सोना आपका अफगानिस्तान से आता था, इसके साथ साथ ईरान से, और ईरान के साथ साथ आपका दक्षिणी भारत की जो खाने हैं वहाँ से भी आता था सोना, ठीक है। इसी तरीके से अगर तांबे को देखें तो तामा खेतड़ी की, राजस्थान की जो खेतड़ी की माइन है, ठीक है, वहाँ से आता था। इसके साथ साथ बलूचिस्तान प्रांत से आता था, ठीक है। तो यहाँ से आपको तामा देखने को मिलेगा। अब हम कीमती पत्थर की बात करें तो कीमती पत्थर भी आपका राजस्थान तथा बलूचिस्तान प्रांत से देखने को मिलेगा आपको। तो इन जगहों से आप कीमती पत्थर लेते थे, ठीक है, प्रेसियस स्टोन्स। इसके साथ साथ क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता आपकी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, ब्रॉन्ज यानी कांस्य युगीन सभ्यता थी, और कांसा बनाने के लिए तांबे में टिन मिलाना पड़ता है। तो टिन जहाँ से आता था वो रीजन है आपका ईरान और अफ़गानिस्तान, ठीक है। यानी टिन भी आपका ईरान और अफ़गानिस्तान से आता था। तो इस तरीके से सोना आपका ईरान, दक्षिणी भारत, अफ़गानिस्तान, टिन आपका ईरान, अफ़गानिस्तान, तामा राजस्थान, बलूचिस्तान, कीमती पत्थर राजस्थान और बलूचिस्तान। तो ये इसका करेक्ट मैच रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है कुंतासी, बी है होलास, सी है सिनौली, डी है आपका मेहरगढ़। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन डी, यानी मेहरगढ़ आपकी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं था। ये नवपाषाण कालीन सभ्यता से संबंधित था। इट इज़ ए न्योलिथिक साइट, ठीक है। ये मेनली कृषि के लिए जाना जाता है, जहाँ पर गेहूँ और जौ के साँचे प्राप्त होते हैं। इस तरीके से अगर हम कुंतासी की बात करें तो ये आपकी गुजरात में है, और ये हड़प्पा कालीन सभ्यता की स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। इसी तरीके से आपका हुलास ये आपके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है, ठीक है। अगर हम सिनौली की बात करें तो ये भी आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। तो इस तरीके से ये सारी साइट्स थी, जबकि मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा आयातित वस्तुएं एवं संबंधित स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है। इसी तरीके का हम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 भी कर चुके हैं। एक तरफ आयातित वस्तुएं, दूसरी तरफ उनके स्थान है। पहला है चांदी, मेसोपोटामिया, फिरोजा, ईरान, लाजबर्द, मणि, बदखशा। ऑप्शन दे रखे हैं, केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है, सेकंड और थर्ड सही है, और डी पहला और तीसरा सही है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी वन, एक, दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही हैं, ठीक है। चांदी की अगर हम बात करें तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से आता था, साथ साथ में ईरान से भी आती थी। फिरोजा आपका ईरान से आता था, और लाजबर्द मड़ी ये बदखशां रीजन से आता था, ठीक है। तो ये तीनों ही करेक्ट हैं। इसी तरीके से हम पिछला रिवाइज कराएं तो सोना आपका, सोने का जो सोना आता था वो आपका ईरान,
इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान और दक्षिणी भारत से आता था। जबकि अगर हम टिन की बात करें तो टिन आपका ईरान और अफ़गानिस्तान वाले रीजन से आता था। जबकि अगर हम तांबे की बात करें, तांबा, तो वो आपको देखने को मिलेगा राजस्थान से, ठीक है, और इसके साथ साथ बलूचिस्तान से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। जबकि चांदी आपका मेसोपोटामिया और ईरान से, फिरोजा ईरान से, लाजवर्द मड़ी बदखसा रीजन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? कौन सा हड़प्पा स्थल आपका हरियाणा में स्थित है? ऑप्शन ए है राखीगढ़ी, बी है धौलावीरा, सी आपका लोथल और डी है कालीबंगा। अगर हम इन सब की साइट्स की लोकेशन पता करें तो कालीबंगा आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ये आपके राजस्थान में देखने को मिलेगा। लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। धौलावीरा ये भी आपके गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ में। राखीगढ़ी ये आपके हरियाणा में है, ठीक है। और ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है, अभी तक जितनी खोजी गई हैं उसमें सबसे बड़ा शहर आपको देखने को मिलेगा राखीगढ़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हम ये क्वेश्चन नंबर 26 को नहीं करने जा रहे हैं, इसमें मुझे डाउट है, ठीक है, ये गलत हो सकता है। हम सीधा क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस काल में अस्थियों का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता था। दूसरा है, इस समाज में पुरुष वर्ग आभूषण धारण नहीं करता था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल फर्स्ट सही है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, केवल सेकंड सही है, और ना ही पहला सही है ना ही सेकंड सही है। तो अगर हम इसको देखें तो इस काल में अस्थियों का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उस टाइम पे जो आभूषण बनते थे वो सेल खड़ी से, स्टिटाइट से, बोन से, हड्डियों से, तो ये सारी, ये पहला कथन सही है आपका। दूसरा, इस समाज में पुरुष वर्ग आभूषण धारण नहीं करता, तो ये गलत है। महिलाएं पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे उस समय। तो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी केवल पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है चिन्हू, बी है आपका मोहनजोदड़ो, सी रोपड़, और डी है आपका कोट दीजी। तो अगर हम इसमें से देखें कौन सा इसमें से सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, अगर हम चनुदड़ो की बात करें तो ये सिंधु रिवर पर ही स्थित है, यानी इंडस रिवर पर ही स्थित है। इसके साथ मोहनजोदड़ो भी इंडस रिवर के किनारे पर ही है, ठीक है। जहाँ पे भी दड़ो आ रही है वो समझ लो कि आपके इंडस नदी से संबंधित है और पाकिस्तान में है वो साइड्स। रोपड़ की अब बात करें तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और कोट दीजी ये भी आपका इंडस नदी के किनारे स्थित है। तो यानी आपकी चन्हू दड़ो, मोहनजोदड़ो और कोट दीजी ये आपकी सिंधु नदी के तट पर हैं, जबकि रोपड़ आपका सतलज नदी के तट पर है पंजाब में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में घरों में उपयोग किए जाने वाले बर्तन का कांसे के बने होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सेकंड है आपका, ये केवल कच्ची मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए ना तो पहला सही है ना ही सेकंड सही है, बी है केवल फर्स्ट सही है, डी सी है आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, और डी है आपका केवल सेकंड सही है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी ना तो पहला सही है ना ही सेकंड सही है। पहला है कि इस काल में घरों में उपयोग किए जाने वाले बर्तन का कांसे के बने होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो गलत है ये इस समय आपके जो बर्तन बनाए जाते थे वो आपके सोने के, चांदी के, तांबे के, ठीक है, मिट्टी के, इन सब चीज़ों के बनाए जाते थे। सेकंड है, ये केवल कच्ची मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, तो यहाँ पे केवल आया है तो ये गलत रहेगा, कच्ची मिट्टी के बर्तन का यूज नहीं करते थे। ये मेटल वर्क्स को भी जानते थे, सोना चांदी तांबे इन सब का बनाने जानते थे, तो इन सब चीज़ों का उपयोग करते थे बर्तन बनाने में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी ना तो पहला सही है ना ही सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस काल के लोग बैलगाड़ियों से परिचित थे। सेकंड है, इस काल के लोगों को मानवीय चिकित्सा का भी ज्ञान था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल पहला, पहला और दूसरा दोनों, केवल दूसरा तथा ना तो पहला सही है ना ही सेकंड सही है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी पहला और दूसरा दोनों सही हैं। इस काल के लोग बैलगाड़ियों से परिचित थे, ठीक है। इसकी बैलगाड़ी की रेप्लिका कई जगह से मिली है, आपकी चन्हू से, हड़प्पा से, और भी कई साइड से आपकी बैलगाड़ी की छोटी छोटी रेप्लिका बनी हुई मिली हैं। इस काल में लोगों को मानवीय चिकित्सा भी ज्ञान था, तो ये बिल्कुल सही है, बहुत सारी जड़ी बूटियों का उस समय ज्ञान था और उससे वो उपचार किया करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 31।
सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में धातु मुद्रा का प्रयोग भी होता था। सेकेंड है, दशला नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे या व्यापारिक संबंध थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? पहला और दूसरा दोनों सही हैं, सेकंड सही है केवल, केवल पहला सही है, डी ना तो पहला सही है ना ही सेकंड सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन बी रहेगा कि दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे या व्यापारिक संबंध थे। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता हो, चाहे इजिप्ट की सभ्यता हो और हड़प्पा सभ्यता, इन सभी के बीच में आपसी व्यापारिक संबंध रहते थे। एक जगह की सील्स, एक जगह की मोहरें दूसरी जगह पे पाई गई हैं, तो वहाँ से हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि आपस में इन लोगों के बीच में व्यापारिक संबंध थे, वाणिज्यिक संबंध थे। लेकिन जो पहला कथन है कि इस काल में धातु मुद्रा का प्रयोग किया गया है, मेटल करेंसी का प्रयोग किया गया, तो ये गलत है कि उस समय केवल बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, इस समय कोई भी धातु मुद्रा का चलन नहीं था। तो केवल सेकंड सही रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित पुरास्त्रों पर विचार कीजिए। पहला है देसलपुर, सेकंड है कुत्तान सी है आपका अली मुराद, और चौथा है खरवी। यह पूछा उपयुक्त में से कौन से पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। ठीक है, ये चार पुरास्थल दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से पुरास्थल संबंधित हैं। पहला दे रखा है केवल सेकंड और थर्ड, बी है आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों ही सही है, सी है केवल पहला तीसरा और चौथा, और डी है आपका केवल फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी रहेगा, यानी जो चारों पुरास्थल दे रखे हैं ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। अगर हम देसलपुर की बात करें तो ये आपके गुजरात में देखने को मिलेगा। इसके साथ कुंतासी भी आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, गुजरात के राजकोट ज़िले में। अली मुराद आपका ये पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, सिंध प्रांत में। ठीक है, जबकि हम खरवी की बात करें तो ये भी गुजरात में स्थित है, और ये सभी पुरास्थल आपके हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरास्थल सिनौली अवस्थित है वर्तमान उत्तर प्रदेश में, वर्तमान हरियाणा में, वर्तमान पंजाब में, वर्तमान राजस्थान में। तो सिनौली आपका ऑप्शन ए सही रहेगा इसका, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ठीक है, और मेरठ जिले के बागपत हिस्से ये सिनौली गांव में स्थित है, यानी मेरठ जिले मेरठ के आपके सिनौली गांव में ये देखने को मिला है सिनौली सभ्यता। यहाँ से 128 नरकंकाल मिले हैं आपको, और इन नरकंकालों के साथ सरंगी तलवारें भी मिली हैं, और इसके साथ साथ एक पशु भी दफनाया गया है। ठीक है, यानी सबके एक नरकंकाल के साथ पशु का कंकाल भी मिला है। तो ये आजकल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार यहाँ लेखन हेतु चित्राचर लिपि या भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग होता था, जो संभवतः दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, यानी इस तरीके से लिखी जाती थी। सेकंड है, तमाम सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद सैंधव लिपि को अभी तक संतोषजनक और सर्वमान्य ढंग से पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये आपके दो कथन दे रखे हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। पहला है ना तो पहला सही है ना ही सेकंड सही है, बी है केवल पहला, सी है आपका केवल सेकंड, और डी है आपका केवल फर्स्ट। दोनों, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, यानी केवल सॉरी पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, जो उस समय की लिपि थी, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो आपकी दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी इस तरीके से, और इसको बोस्ट्रोफेडन लिपि कहा जाता था। इसके साथ साथ ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, यानी अपने जो भावों को चित्रों के रूप में दर्शाया जाता था यहाँ पे, और ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इतने अभी प्रयासों के बावजूद इस तरीको अभी तक इसको क्लियरली समझा नहीं जा सका है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है फर्स्ट सेकंड दोनों रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस सभ्यता के लोग बुनने कातने की कला से परिचित थे। बी है, यहाँ के निवासी मूर्ति कला एवं नृत्य कला से परिचित थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला है केवल फर्स्ट और पहला पहला और दूसरा दोनों सही है, दूसरा है केवल सेकंड सही है, ना तो पहला सही है ना ही सेकंड सही है, और डी है आपका केवल फर्स्ट सही है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी इस सभ्यता के लोग बुनने कातने की कला से परिचित थे। यहाँ पर मेनली ये कॉटन का व्यापार करते थे, कपास उगाते थे, उसका व्यापार भी करते थे। और एक सेल मिली है जिसमें एक पुजारी को ड्रेपरी सूती का वस्त्र पहने दिखाया गया है, तो उससे हम रेफरेंस डाल सकते हैं कि उस समय के लोग बुनने कातने और कपड़े बनाने में माहिर थे। इसके साथ साथ यहाँ के निवासी मूर्ति कला एवं नृत्य कला से परिचित थे।
हमें मोहनजोदड़ो से एक ब्रॉन्ज यानी कांसे की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो और बहुत सारी मूर्तियाँ और अन्य प्रकार की मिली हैं, तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि बहुत ये मूर्ति कला में भी दक्ष थे। इसके साथ साथ ये नृत्य कला में भी दक्ष थे, क्योंकि ये ब्रॉन्ज की एक नर्तकी की मूर्ति मिली, एक डांसर फिगराइन मिला है हमें, ठीक है। तो मूर्ति कला एवं नृत्य कला इन सभी चीज़ों से परिचित हैं ये लोग। तो इसका करेक्ट आंसर दोनों रहेगा, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट है कि नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक कथन है दूसरा कारण है। कथन है कि सिंधु सभ्यता की मोहरें पकी हुई मिट्टी तथा पत्थर की हुआ करती थी। कारण दे रखा है इनका उपयोग सिक्के के रूप में होता था। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। पहला है कि कथन तथा कारण दोनों सही हैं, और किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सेकंड दे रखा है कि कथन कारण दोनों सही हैं और कथन का सही स्पष्टीकरण कारण है। आपका तीसरा दे रखा है कथन सही है लेकिन कारण गलत है, और डी दे रखा है कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ये रहेगा, यानी ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। क्योंकि सिंधु सभ्यता की मोहरें पकी हुई हैं और मिट्टी तथा पत्थर की बनी हुई होती थी, ये बिल्कुल सही है। जितनी भी सील्स मिली हैं वो अलग अलग प्रकार की मिली हैं, अलग अलग चीज़ों से बनी हुई मिली हैं। लेकिन इनका उपयोग सिक्के के रूप में कभी नहीं होता था, ठीक है। कॉइन्स के रूप में इनका प्रयोग नहीं करते थे, उस समय बार्टर सिस्टम होता था। उस समय जो इनका प्रयोग किया जाता था वो मेनली व्यापार में किया जाता था, लेकिन सिक्के के रूप में नहीं। व्यापार में जो मोहर ठप्पा लगाने के लिए जो होता है उस तरीके से किया जाता था, एक पहचानने के लिए कि ये चीज़ कहाँ से आई है। तो वहाँ उस चीज़ के लिए और क्या मटेरियल है इसमें, शायद उन चीज़ों के लिए मोहरों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सिक्के के रूप में उन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिंधु सभ्यता की देन माना जाता है, और पहला है दशमलव पद्धति पर आधारित माप तौल प्रणाली। सेकंड है नगर नियोजन नालियों की व्यवस्था, और तीसरा है बहुफसली कृषि व्यवस्था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। कूट दे रखे हैं कि पहला था ए, पहला और दूसरा सही है। बी दे रखा है पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। सी दे रखा है दूसरा तीसरा तीनों सही है। और डी है केवल पहला और तीसरा सही है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हैं। एक अच्छा नगर नियोजन होता था उस समय पे, यानी अर्बन प्लानिंग की जाती थी। इसके साथ साथ ड्रेनेज जो पैटर्न होता था उनका, जो उस समय नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था होती थी। दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल प्रणाली स्टार्ट हो गई थी हड़प्पा सभ्यता के समय से ही। इसके साथ साथ बहुफसली कृषि व्यवस्था की जाती थी। और भी कुछ फीचर्स की अगर हम जाने तो यहाँ पे ट्रेड होता था, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से ट्रेड होता था। यानी देश के भीतर भी ट्रेड होता था, हड़प्पा सभ्यता के समय आपस में भी ट्रेड होता था, और बाहर बाहरी सभ्यता से भी ट्रेड होता था। इसके साथ साथ यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। बहुदेववाद का प्रचलन हो गया था। पशुपतिनाथ को पूजा जाता था, वृक्षों को पूजा जाता था, पशुओं को पूजा जाता था, ठीक है। यानी नेचर वर्शिप होती थी। तो ये सभी फीचर्स थे सिंधु सभ्यता के, और ये सिंधु सभ्यता की देन समझे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक कथन है दूसरा कारण है। कथन दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुखता से एक लौकिक सभ्यता मानी जाती है। इंग्लिश में अगर हम देखें तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज प्राइमरली कंसीडर टू बी ए कॉस्मिक सिविलाइजेशन, ठीक है। कारण दे रखा है यहाँ धार्मिक तत्व उपस्थित थे किंतु वे वर्चस्वशाली नहीं होते थे, ठीक है। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी दे रखा है ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर है। सी दे रखा है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। डी दे रखा है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो इसमें से अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो वो रहेगा आपका, यानी इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुखता से एक लौकिक सभ्यता थी, एक कॉस्मिक सिविलाइजेशन थी। यहाँ धार्मिक तत्व मौजूद तो थे किंतु वे वर्चस्वशाली नहीं थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही आपके सही रहेंगे, और कारण कथन का सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसके सभ्यता से संबंधित मनका बनाने वाली फैक्ट्री का कार्यस्थल चन्हू और लोथल से उद्घटित हुआ है। यानी बीड मेकिंग फैक्ट्री आपकी चन्हू और लोथल थी उस समय। सेकंड दे रखा है कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर संभवतः यहाँ धातु के मन के प्रयोग नहीं किए जाते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल पहला और दूसरा दोनों। सी आपका ना तो पहला सही है ना ही सेकंड सही है। डी है आपका केवल सेकंड सही है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला सही है। अर्थात इस सभ्यता से संबंधित मनका बनाने वाली फैक्ट्री का कार्यस्थल चन्हू दड़ो लोथल में था। ये बिल्कुल सही है, सही जगह, सही कथन है। क्योंकि चन्हू दड़ो लोथल में बीड बीड बनाए जाते थे, मोती बनाए जाते थे, मनके बनाए जाते थे। और ये मनके मुख्यतः बहुमूल्य पत्थर जैसे फिरोजा, आपका गोमेद, इसके साथ सेल खड़ी वगैरह, इन सभी चीज़ों से पत्थर ये मोती बनाए जाते थे, मनके बनाए जाते थे। दूसरा दे रखा है कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर संभवतः यहाँ धातु के मनके प्रयोग नहीं किए जाते, तो ये गलत है। जितने भी मेटल के भी मनके बनाए जाते थे, चाहे सोना हो चांदी हो, इन सब के भी मनके बनाए जाते थे, ठीक है। तो सेकंड गलत रहेगा, यानी धातु के भी मनके बनाए जाते थे उस समय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दे रखा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा कारण है। तो कथन दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्तिकला नृत्यकला से परिचित थे। कारण है यहाँ से कई नृत्य अवस्था में मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो इसके चार ऑप्शन उसी तरीके से दे रखे हैं। पहला है आपका असर्सन और रीजन, यानी असर्सन और रीजन दोनों सही हैं, और असर्सन रीजन की सही व्याख्या, यानी रीजन असर्सन की सही व्याख्या कर रहा है। जबकि दूसरा दे रखा है कि असर्सन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन जो असर्सन है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा दे रखा है कि असर्सन गलत है जबकि रीजन सही है, और डी दे रखा है रीजन गलत है जबकि असर्सन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी असर्सन और रीजन, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यानी कथन और कारण दोनों ही सही हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्तिकला और नृत्यकला से परिचित थे, क्योंकि यहाँ पर नृत्य अवस्था में मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। जैसे मोहनजोदड़ो में कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति बनी है, तो जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ मूर्तिकला भी प्रचलन में थी और साथ साथ में नृत्यकला भी प्रचलन में थी। तो इसका जो, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मेक आई एस टेस्ट सीरीज़ यूपीपीसीएस सन 2024 का जो टेस्ट सीरीज है उसका पेपर सेकंड, यानी जो टेस्ट सेकंड है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अगली वीडियो में हम टेस्ट थर्ड लेके आएंगे, ठीक है। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, और इसी प्रकार से जो भी सीरीज है वो यहाँ पे आती रहेगी। साथ साथ हम यूपीएससी की भी सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।